आरसीबी सबसे बड़ी टीम है आईपीएल की और आज तक आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती। 9 बार प्लेऑफ खेला इन्होंने, 9 बार। उस 9 बार प्लेऑफ खेलने के बाद 3 बार फाइनल भी खेला है, उसके बावजूद ट्रॉफी नहीं है हाथ में। या तो लक नहीं है या किस्मत नहीं है, जो भी कोई आईपीएल की ट्रॉफी इनसे रूठी है, इनके हाथ में जाना नहीं चाहती। जो भी आप समझे आप कमेंट्स करके बता देना। तो पहले नंबर पे आरसीबी, दूसरे पे पंजाब और तीसरे पे दिल्ली कैपिटल। ये तीनों टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक भाई साहब ट्रॉफी को हाथ तक नहीं लगाया। और मैं एक वीडियो देख रहा था तो सभी चाह रहे थे कि इस बार फाइनल जो है ना आरसीबी पंजाब का हो या आरसीबी दिल्ली का हो, ताकि एक ट्रॉफी इन तीनों में भी चली जाए, कोई डिफरेंट ट्रॉफी का विजेता इस साल आईपीएल में मिल जाए। लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो पॉइंट है ना वो भाई साहब आरसीबी में है, विराट कोहली के हैं कि विराट कोहली साहब इस बार जीत लो, अब नहीं तो कभी नहीं। आपने दो आईसीसी ट्रॉफी इंडिया को जितवा दी, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियन ट्रॉफी, लेकिन अब आईपीएल का भाई साहब जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन इस आईपीएल को जीतने के लिए टीम के ऊपर सबसे बड़ा दामोदर है भैया। टीम में क्या कमजोरियां हैं वो बात करते हैं, और टीम क्या है, कैसे खेलेगी, किसके ऊपर सबसे ज्यादा ड्यूटी होंगी, उसके बारे में बात कर लें, ताकि विराट कोहली इस बार कप उठा ले। भाई साहब कमेंट जरूर करना, क्योंकि विराट कोहली को विश जरूर भेजना इस वीडियो में कि वो ट्रॉफी जरूर उठाए। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटिंग की। तो बैटिंग में विराट कोहली के साथ फिल शार्ट ओपनिंग करते नजर आएंगे। विराट कोहली को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भाई साहब दौड़ के रन बना लेता है, बहुत बना लेता है। फिल शार्ट का दौड़ना चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिल शार्ट अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। फिल शार्ट की फॉर्म का जो मुद्दा है ना बहुत गहरा है। अगर फिल शार्ट चल गया फिर वो मार के रन मारता है भाई साहब, और अगर साथ में विराट कोहली का साथ मिल गया तो वो दौड़ा के रन मारता है भाई। दोनों का मेल ऐसा हो जाएगा कि कोई टीम इसको रोक नहीं पाएगी। उसके बाद इनके नए नवेले कप्तान रजत पाटीदार, जो पिछले साल आईपीएल में कितना शानदार प्रदर्शन उन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर किया था, पाटीदार की उस बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से इस बार कप्तान चुना गया है, तो उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होने वाली है। उसके बाद आपके टिम डेविड हैं, देवदत्त पैडिकल है। टिम डेविड के ऊपर भी लो ऑर्डर में आके जबरदस्त बैटिंग करने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होगी। लिविंगस्टन दूसरी कमजोरी मैं आपको बता रहा हूं, दूसरी कोई लिविंगस्टन जो भी आउट ऑफ फॉर्म है, वो भी इंग्लैंड के प्लेयर हैं, वो भी चैंपियन ट्रॉफी में फ्लॉप रहे, फेल रहे। अब उनके ऊपर भी है कि जिस जगह पे वो खेलने आते हैं, जिस चीज के लिए उनको चुना गया है एज ए स्लो हिटर, आखिरी में आके मार धाड़ करनी, उसमें उनको ये काम बेखूबी करना पड़ेगा। फिल शार्ट और लिविंगस्टन के ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं तो आरसीबी को ये कप जितवाने के लिए। उसके बाद कुणाल पांड्या ऐसे ऑलराउंडर खेल देंगे, और शेफर्ड आपके वेस्ट इंडीज के प्लेयर। तो बैटिंग के मामले में डेप्थ पूरी है भाई साहब, पूरी गहराई है और एक्सपीरियंस भी पूरा है, जबरदस्त बैट्समैन, हिटर है, सब कुछ है, लेकिन चलने के ऊपर है। उसके बाद करते हैं इनकी पेस बैटरी। जितने भी टाइटल आरसीबी ने गंवाए हैं आईपीएल के, अपनी बॉलिंग की वजह से गंवाए हैं, क्योंकि आरसीबी में ना बैट्समैन एक से एक आया भाई साहब। क्रिस गेल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, वाटसन, पता नहीं कितने बड़े बड़े नाम इसके पास आए, बैटिंग में अपने कारनामे करके गए, लेकिन आखिरी में आके बॉलिंग हरा देते थे इनको। और यही इस बार इन्होंने बॉलिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया। तो फास्ट बॉलिंग में इनके कौन कौन से प्लेयर हैं? पहले जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, निगडी, तुषारा, शेफर्ड, यश दयाल, रसिक सलाम, जैकब बैथल, मनोज और अभिनंदन सिंह। ये 8-9 बॉलर्स एज ए फास्ट आरसीबी ने इस बार चुने, और इस बार जो चुने हैं ना, मैंने आपको पहले बताया कि इस बार जबरदस्त चुने हैं। हेजलवुड खेलेंगे, जबरदस्त बॉलर है। भुवनेश्वर कुमार मेरा फेवरेट बॉलर है, वो खेलेगा आपका। निगडी भी खेल सकते हैं, और वहां से यश दयाल कितनी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। तुषारा श्रीलंका का, ये भी जबरदस्त बॉलर है। तो पेस बैटरी में भी पूरा दमखम है जैसे बैटिंग में है, लेकिन चलने की बात है ना, चलने की बात है, चलेंगे तो ट्रॉफी आएगी। इनका सबसे कमजोर पक्ष जो है ना, सबसे कमजोर पक्ष है वो स्पिन अटैक। स्पिन में आरसीबी के पास कोई तुर्क का इक्का है ही नहीं जो मैच जिता सके। और इंडियन पिचेस पे, इंडियन माहौल में अगर आपके पास बढ़िया स्पिनर नहीं है तो आप मात खाएंगे। अब भाई साहब फास्ट बॉलिंग तो उन्होंने जबरदस्त कर ली, लेकिन इस बार स्पिन में जो झोल मार गए। इनके बंदे मेरे को समझ नहीं आते कैसे दिमाग लगाते हैं, जो ऑक्शन में बैठे होते हैं, किस तरीके से करते हैं कि कभी एक चीज को बेहतर कर देते हैं, कभी दूसरी को कमजोर कर देते हैं, कभी दूसरी को बेहतर करते हैं, कभी तीसरी को कमजोर कर देते हैं। तो ये सिस्टम इनका चलता रहता है। तो स्पिन में आपको कोई भी इतना बड़ा नाम तो मेरे हिसाब से नहीं दिखेगा। स्वप्निल सिंह है, वो अब बिल्कुल एवरेज बॉलर है, मैं नहीं मानता इतना खास है। सुभाष शर्मा है, कुणाल पांड्या थोड़े से एक्सपीरियंस है, लेकिन इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो अकेले दम पे अपना मैच जितवा सके। मोहित राठी और लिविंगस्टन ये पार्ट टाइम बॉलर है। तो कहने का मतलब कोई प्रॉपर स्पिनर जैसे चहल है, सुनील नारायण है, अश्विन है,
मतलब कि जडेजा है, इस तरीके के कुलदीप यादव हो गए, अक्षर पटेल हो गए, ऐसा कोई बड़ा स्पिनर आरसीबी ने लिया ही नहीं अपनी टीम में। और इंडियन पिच पे आप बिना स्पिनर के कैसे जीत सकते हैं, कैसे किसी टीम को रोक सकते हैं? तो 2-3 पॉइंट आरसीबी के इस बार बहुत लूज है। एक तो इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं उनकी आउट ऑफ फॉर्म, दूसरा स्पिन डिपार्टमेंट है कि जो भी बहुत वीक लग रहा है। कहीं इस बार आरसीबी से आईपीएल की ट्रॉफी फिर दूर ना ले जाए भाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार आरसीबी ट्रॉफी जीते, विराट कोहली ट्रॉफी उठाए और जो खाली स्थान पड़ा हुआ उसको भरे। आपकी राय से टीम कैसी लगी? बैटिंग ठीक है, फास्ट बॉलिंग ठीक है, स्पिन ठीक है कि नहीं? ये कमेंट्स करके जरूर बताओ।